केवल पवित्र दृश्य ही देखूंगा। शरीर और शरीर के आकर्षण, शरीर और शरीर के भोग और वासनाएं मेरी शक्तियां कम कर दी है इन्होंने। अब मैं निज स्वरूप की ओर हूं, शक्तिशाली। ओम शांति। 1930 महात्मा गांधी श्रीलंका गए थे और वहां पर मंच संचालक ने उनका परिचय दिया। आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं, साथ में उनकी पत्नी थी जिनको वो बा कहते थे। मंच संचालक ने कहा, आज हमारे बीच में महात्मा गांधी आए और साथ में उनकी मां भी आई है। बाद में जब महात्मा गांधी जी बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, अब ये मेरी मां है। हमारे बीच जो संबंध था कभी वो वासना का था, पर अब जो संबंध है वो प्रेम का है, वो पवित्रता का है, प्यूरिटी का है। और जब जब संबंधों में प्यूरिटी आएगी, अपने आप घर का वायुमंडल बदल जाएगा। तो दूसरा जो टी है वो क्या है? ब्यूटी। ये टी पार्टी करनी है रोज अपने घर में। अगर हमारे घर कोई आए तो उसे लगे किसी आश्रम में प्रवेश कर रहा है, इतनी उसमें प्यूरिटी हो, इतने वहां के प्रकंपन शक्तिशाली हो कि मन शांत हो जाए, चेतना शुद्ध स्थिर हो जाए कि हमारे घर का वायुमंडल ऐसा है जैसा किसी मंदिर का। यदि नहीं तो यहां से संकल्प करके जाना है, ऐसा हमें बनाना है और वो बनेगा विचारों से। तीसरा टी है चैरिटी। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे सबसे पहले किसको बदलना है? स्वयं को। सूफी संत बायजीत ने कहीं लिखा है, जब मैं बहुत छोटा सा था मुझे लगता था सारी दुनिया बदल दूंगा, क्रांति लाऊंगा संसार में, सब कुछ बदल के रख दूंगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला ये संभव नहीं है, सारी दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है। उसने सोचा मैं अपने देश को बदल दूंगा, देश को तो बदल ही सकता हूं। और थोड़ा बड़ा हुआ, पता चला देश को भी नहीं बदला जा सकता है, पर हां मैं अपने परिवार को तो जरूर बदलूंगा। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, ठीक करूंगा एक एक को पकड़ पकड़ के। फिर वो कहता है अब बूढ़ा हो गया, अब समझ में आया है क्या कि मैं अपने परिवार को भी नहीं बदल सकता, मैं केवल एक ही व्यक्ति को बदल सकता हूं संसार में, और वो कौन है? मैं स्वयं। कब तक मैं कहूंगा ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। और हमारी ये टेंडेंसी है कि हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपते हैं, लादते हैं। किसी कवि ने कहा है, खलील गिब्रान ने, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू नॉट फॉर यू। वो तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। वो एक आत्मा है, अपनी उनकी पहचान इंडिविजुअलिटी है। हां, उनको शिक्षा दी जा सकती है, उनको अच्छी बातें सुनाई जा सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो करेंगे जो तुम चाहते हो। और यही दुख का कारण है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को दूसरों पर लादते हैं और वो एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं होती है, इसलिए बहुत दुखी होते हैं। सबसे पहली दया जो हमको करनी है वो स्वयं पर करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहला परिवर्तन जो करना है अपने आप से चालू करना है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया मुझे बदलना है। और ये अहंकार को बड़ी चोट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम बदलो, हम क्यों बदले? पर यही जीवन है और अनुभव भी यही कहता है कि मुझे अपने आप को बदलना है। और अपने आप को बदलने के लिए दो चीजें चाहिए, मौन और एकांत। मौन, साइलेंस, जो शायद कहीं खो गया है। एकांत, जो शायद कहीं खो गया है। महात्मा गांधी ने लिखा है एक जगह, 24 अगस्त 1910, यंग इंडिया, एडिटर थे वो।
उस न्यूज़पेपर के। तब उन्होंने लिखा, एक बार मैं अफ्रीका गया, वहां एक आश्रम में प्रवेश किया, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। वहां पर मैंने देखा सभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं। मैंने आश्चर्य हुआ मुझे, और मैं उस मठाध्यक्ष से मिला, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री। व्हाट इज दिस, व्हाई एवरीबॉडी इज ऑब्जर्विंग साइलेंस हियर? वो मठाध्यक्ष कहता है कि देखो, हम मनुष्य बहुत दुर्बल प्राणी है, हमको तो ये भी नहीं पता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसलिए इस आश्रम में नियम है कोई कुछ बोले ही नहीं, मौन ही धारण करे। इस बात का उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सारे जीवन भर एवरी मंडे ही यूज्ड टू ऑब्जर्व साइलेंस, एक दिन पूरा मौन। और हम चाहेंगे कि जब तक आप यहां हो, बहुत सी बातें सुनने को मिलेगी, परंतु आंतरिक मौन रहे एक, और स्वयं की चेकिंग करते रहे। ये यहां सुन रहा हूं और ये मेरा जीवन है, यहां की दिनचर्या और वहां की दिनचर्या में क्या अंतर है? वो सुबह उठना, वो अखबार, वो भागना, वो ट्रैवल, वो ऑफिस, वो रिश्ते, वो संबंध, वो इच्छाएं, वो करियर, कहां भाग रहा हूं और क्यों भाग रहा हूं? स्टॉप, स्टैच्यू, साइलेंस। तीसरा है चैरिटी, खुद ही पर दया करना है। बहुत सताया खुद को, बहुत तड़पाया अपनी आत्मा को। उसके बाद है डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी अर्थात दक्षता, अपने कर्मों में स्किलफुलनेस। योगः कर्मसु कौशलम। गीता कहती है कि जो योगी है उसके कर्म अपने आप दक्षता वाले हो जाते हैं, स्किलफुल हो जाते हैं, क्योंकि योगी का मन एकाग्र होता है। और हम अगर देखें, हमें कोई टास्क दी जाए, कोई जॉब दिया जाए, कोई टारगेट दिया जाए, कितना मन भटकता है। जितनी एकाग्रता होगी उतना वो फास्ट होगा। और एकाग्रता के लिए योग को अपने जीवन में शामिल करना है, जो यहां से आप सीख कर जाएंगे। वो केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। आपने देखा होगा यहां पर लोग कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं? प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। न च भाति भूत संगम, आई एम नॉट दिस असेंबलेज ऑफ बॉडी। मैं ये देह नहीं, परंतु मैं वो शुद्ध चेतना हूं। उस शुद्ध चेतना में सुबह सुबह प्रातः स्मरामि, जब आत्मा टिक जाती है, एक शक्तिशाली वायुमंडल यहां क्रिएट हो जाता है। सुबह सुबह देखो 4 बजे कैसे वायुमंडल होता है यहां, पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा जाता है जैसे। इससे भी ज्यादा शक्तिशाली ऊपर माउंट आबू में पांडव भवन, वहां कुछ लोगों का उठने का टाइम है 2 बजे। ऐसा सन्नाटा छाता है, और वहां पर अभ्यास में देह नहीं, मैं कोई और हूं। और आत्मा उड़ती है ऊपर आकाश में, और वहां जाकर जीवन के सारे प्रश्नों का जैसे उत्तर मिल जाता है। क्योंकि शरीर में रहते 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 और समस्याओं के बारे में सोचते सोचते कुछ हल नहीं मिल पाता। डिटैचमेंट जब तक नहीं, तब तक कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। डिटैचमेंट फ्रॉम वंस बॉडी, सुबह सुबह उठने का अभ्यास, और वो आदत की बात है। आदत बनने के लिए 21 दिन लगते हैं, शुरुआत 3 दिन से करनी है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी मन को। एक बार टेस्ट आ गई अतीन्द्रिय सुख की कि फिर अपने आप सब होगा। आत्मा डूब जाए उस आनंद के सागर में। अब तक डूबी रही सेंसुअल प्लेजर्स में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, भोग और विलास में, अब उसे तपस्वी बनाना है। और किसी जंगल में जाकर नहीं, अपने ही घर में रहकर, तब कर्मों में कुशलता आएगी। कहीं भागकर कुछ भी नहीं करना है, और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। कहीं भागोगे तो किसी जंगल की गुफा में, वहीं पर सुपर बाजार मन में क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए कहीं नहीं जाना है, जहां है वहीं पर। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको ही बदलना है। जिस स्थान पर है वही स्थान रहेगा, जिन व्यक्तियों के साथ काम कर रहे हो वही बॉस रहेगा, जो परिस्थिति है वो भी वही रहेगी। बदलना किसको है? मुझे। मैं जब बदल जाता हूं, अपने आप सब बदल जाएगा। डेक्स्ट्रिटी अर्थात कुशलता, कर्म कुशलता। उसके बाद है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी अर्थात स्थिरता, अचल अडोलता। गीता में शब्द प्रयोग किया गया है स्थित प्रज्ञ योगी, अर्थात जीवन में
अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ हो रहा है सब आउटसाइड है। इनसाइड आई शुड रिमेन स्टेबल। जैसे एक यंग गर्ल जो कि किसी ऑफिस में काम करती है, इतनी परेशान हो जाती है अपने ऑफिस से, अपने दादी मां के घर जाती है और कहती है, दादी मां ये क्या है, जीवन में इतना संघर्ष, सब लोग षड्यंत्र करते हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, ऑफिस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्या यही जीवन है? तो उसकी दादी मां किचन में जाती है और एक गाजर, एक अंडा और कॉफी की बीन्स, 3 अलग अलग बर्तनों में पानी गर्म करती है, उसमें ये तीनों चीजें डाल देती है। 15 मिनट के बाद वो तीनों बर्तनों को ले आती है और कहती है, देखो क्या हुआ। पहला गाजर गर्म पानी में उबला, नरम हो गया। ये उन लोगों के तरह है, वो गर्म पानी परिस्थिति है जिसमें वो कमजोर हो गया। संघर्ष करते करते, जीवन में लड़ाई करते करते, लड़ते लड़ते, चैलेंजेस को स्वीकार करते करते इस दौड़ में कमजोर पड़ गया। दूसरा वो अंडा है, वो ऊपर से सख्त हो गया, अंदर से कमजोर। जीवन ने कठोर बना दिया उसको, निगेटिव हो गई पर्सनैलिटी, सब धोखे देने वाले, ऐसे ओपिनियन हो गया। और तीसरा, उन कॉफी बीन्स ने क्या कर दिया, सारे पानी को ही बदल दिया। सारे पानी को क्या कर दिया, कॉफी बना दी। हमें बनना है उस कॉफी बीन जैसे, नो मैटर कैसी भी परिस्थितियां हो, पर हमारा आउटलुक कैसा है, कितना पॉजिटिव है। और पॉजिटिव तभी होगा जब अर्ली मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन होगा, जब जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत मेडिटेशन से होगी, पावरफुल। अपने आप गाड़ी पटरी पर डाल दिया, दिन भर सोचने की जरूरत नहीं कहां जाएगी, अपने आप चलेगी। माइंड ही इतना पावरफुल बना दिया सुबह सुबह। और अगर उठते से ही संसार की न्यूज और खबरें और संसार की बातें बहते रहेंगे जीवन भर। इसके लिए इक्वैनिमिटी अर्थात अचल अडोलता, इक्वैनिमिटी अर्थात स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लानी है जीवन में। उसके बाद है एफ फॉर फिडिलिटी, फिडिलिटी अर्थात वफादारी। मेरा और मेरे परिवार के जो लोग हैं उनके साथ कितनी वफा है मेरी, एम आई फेथफुल, एम आई ट्रस्टफुल। दो व्यक्तियों के जो संबंध है उसमें जो सूक्ष्म धागा है वो है ट्रस्ट। जिस दिन वो ट्रस्ट, वो वफा चली जाएगी, घर में कलह होगा। फिडिलिटी जिसको कहते हैं, ये एक टी है। इसको जीवन में लाना है कि मैं कितना वफादार हूं, कितना ट्रस्टवर्दी हूं।